साल 2014 दिन 26 मई, ये कोई आम दिन नहीं बल्कि भारत के कालखंड में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत का दिन था। भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और इस दिन के साथ शुरू हुई एक संकल्पना विकसित भारत की, संकल्पना हर युवा को रोजगार देने की, भारत में एक नई तकनीकी औद्योगिक क्रांति लाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में लक्ष्य आर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल किस प्रकार देश में रहे बेमिसाल, किस प्रकार भारत में विकास की आई एक नई क्रांति, किस प्रकार शहर शहर गांव-गांव और हर राज्य को विकसित करने के लिए किए जा रहे हैं अथक प्रयास। आइए दिखाते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के सफर पे डीडी न्यूज राजस्थान की ये खास पेशकश। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2014 देश ने विकास और बदलाव के लिए नया जनादेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री की शपथ ली और सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया। फिर शुरू हुआ योजनाओं और सुधारों के साथ विकसित भारत का एक नया दौर। प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश ने विकास का सफर तय किया। 2014 में स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, 2015 में लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बिना गारंटी सूक्ष्म ऋण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 2016 में बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 2017 में देश के सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तौर पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत, 2019 में भूमि धारक किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 2020 में कोरोना महामारी के बाद स्वरोजगार को मजबूत करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना, 2021 में युवाओं को आजीविका और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पीएम उम्मीद योजना, 2022 में सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करके उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना, 2023 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, 2024 में 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 2025 में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, 2026 में युवाओं और शोधकर्ताओं को एआई, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर और स्पेस सहित 13 प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों में प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां एक और देश विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पीएम मोदी की संकल्पना से राजस्थान भी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। विकास का सफर बिना बेहतर कनेक्टिविटी के अधूरा है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है कि देश भर में कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ और विकसित किया जाए।
जहां एक और राजस्थान में राजमार्ग नेशनल हाईवेज को विकसित किया जा रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से राजस्थान के अब रेलवे स्टेशन न केवल आधुनिक बल्कि विकसित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है कि जहां एक और विकास की लहर दौड़े तो वहीं विरासत को भी संजोया जाए। इसी के मद्देनजर अमृत भारत स्टेशन को स्थापत्य कला के अंतर्गत ही स्थापित और विकसित किया जा रहा है। आइए लेके चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से कैसे विकसित हो रहे हैं राजस्थान के ये रेलवे स्टेशन। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना से रेलवे का कायाकल्प बीते 10 से 12 वर्षों में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ता नजर आया है। केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में राजस्थान का रेल नेटवर्क इस कदर शीर्ष पर है कि इस साल राज्य को रेल बजट में 10,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में रेल डेवलपमेंट को गति मिल रही है। राज्य में 328 किलोमीटर की नई रेल लाइनें, 1000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्गों का दोहरीकरण का कार्य पूरा, राज्य के 85 स्टेशनों में हो रहा विश्व स्तरीय विकास, नेटवर्क के विस्तार और तकनीकी मजबूती के मामले में भी राजस्थान ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और गति को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के लगभग 99.99% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, जिससे डीजल इंजनों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार आने वाले समय में जैसे जैसे ये परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में पूरी होंगी, राजस्थान की रेल क्षमता आज की तुलना में दुगनी हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का इस दशक में बहुत विस्तार किया है और इसी कारण से आज जालोर, पाली और भुज को डायरेक्टली दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी मिली है। बहुत हर्ष है लोगों में। और जिस तरह से जालोर का तो समझिए आप 1947 के बाद में पहली बार ये कनेक्टिविटी दिल्ली की सीधी हुई है, तो सभी का बहुत आनंद है। पहले लोग बदल बदल के गाड़ी जाते थे, अब सीधी दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी हुई। आनंद है। आप यात्रियों से भी सर केवल 800 करोड़ और आज 10,000 करोड़ तक का राजस्थान का बजट पहुंच गया है। हाँ, जरूर। मोदी जी ने जिम्मेदारी लेने के बाद से राजस्थान के लिए बहुत अच्छा रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया है और इसमें आज बजट करीब 10,000 करोड़ से अधिक का है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैंने अभी मंच से प्रोजेक्ट्स की पूरी सूची सभी आपके सामने रखी है। कितना काम चल रहा है तेजी से। स्टेशंस नवनिर्माण हो रहा है, डबलिंग हो रही है, कहीं पे थर्ड लाइन बन रही है। मतलब जिस तरह का काम चल रहा है उससे आने वाले समय में राजस्थान में प्रचुर मात्रा में नई गाड़ियां चालू होंगी। रेलवे में बीते 12 वर्षों में इस बदलाव की सबसे खूबसूरत और आधुनिक तस्वीर अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए उभर कर सामने आ रही है। इसके तहत राज्य के 85 स्टेशनों को पूरी तरह से रीडेवलप कर विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस आधुनिकीकरण में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को भी बखूबी सहेजा जा रहा है। इस साल जो बजट हमें मिला है, फर्स्ट टाइम जो 10,000 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस हुआ है। जो कभी 1,000 करोड़ हुआ करता था, 500 करोड़ हुआ करता था, वो आज 10,000 करोड़ हो गया। तो उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना थ्रस्ट रेलवे के एक्सपेंशन को राजस्थान में मिल रहा है। अगर बात करूँ सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो आजकल आप देख रहे हैं स्टेशन डेवलपमेंट, तो 85 स्टेशन राजस्थान के जो हैं रीडेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज़ होंगी। पूरी तरीके से वो नए जो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगे, चाहे वो एफओबी हों, लिफ्ट हों, वेटिंग हॉल्स हों, सर्कुलेटिंग एरिया हो या पार्किंग एरिया हो, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही हैं। दूसरा, अगर अपन बात करें नेटवर्क की, कि राजस्थान में जो है एक हिस्टोरिकली थोड़ा सा राजस्थान में रेलवे कम प्रेजेंट था, लेकिन अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें तो एक्सपेंशन बहुत ही फास्ट गति से हुआ है और लार्ज स्केल पे हुआ है। रेलवे का मानना है कि अगले 10 साल में यहां 200 से ज्यादा ट्रेनों को नए रूप में शुरू किया जा सकेगा, जिससे पीएम मोदी की संकल्पना के अनुरूप राज्य के हर कोने को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने में एक गेम चेंजर साबित होगा। राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना सिर्फ शहरी विकास ही नहीं बल्कि ग्रामीण के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व विकास करना रहा।
इसी के मद्देनजर 2015-16 में आई पीएम आवास योजना के माध्यम से राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र वागड़ क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हुआ। पीएम आवास योजना के माध्यम से बांसवाड़ा जिले में 2 लाख से अधिक लोगों को घर मिले। लोगों के पक्के घर होने का सपना पीएम की इस संकल्पना से साकार नजर आया। आइए दिखाते हैं बांसवाड़ा से पीएम आवास योजना की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के साकार होने की ये अद्भुत कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल वागड़ के जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले के लिए वरदान साबित हुआ है। वहीं जिले की करीब 14 लाख आबादी में से बड़ी संख्या को केंद्र की योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2025 को बांसवाड़ा दौरे के दौरान वागड़ और राजस्थान के आदिवासी अंचल के विकास के लिए 1.08 लाख करोड़ से अधिक की कई बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। साथ ही 2800 मेगावाट क्षमता वाले माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना का शिलान्यास किया गया था, जो वागड़ क्षेत्र के विकास में मील के पत्थर के रूप में देखा गया। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। साथियों, आज तकनीक और उद्योगों के जमाने में विकास की गाड़ी बिजली से ही दौड़ती है। बिजली है तो उजाला है, बिजली है तो गति है, बिजली है तो प्रगति है, बिजली है तो दूरियां मिटती हैं और बिजली है तो दुनिया हमारे पास है। वर्ष 2015-16 से शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बांसवाड़ा में आज तक 2,11,000 परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। पहले गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कच्चे टूटे मकान थे, जिनमें सर्दी, गर्मी और बरसात में काफी परेशानी होती थी। अब अधिकांश जगहों पर पक्के आवास बन चुके हैं। पीएम आवास योजना हमको मिला है तो हमें काफ़ी अच्छे मतलब आगे हम मकान बनाए। पहले कच्चा था, अब पक्का मकान बनाया। अभी थोड़ा दूसरा पैसा लगा के हमने बनाया है और अच्छा अभी, इसलिए पीएम मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ मुझे वर्मी कंपोस्ट वो ये कैटल सेट मिला, जिससे मेरे पशु भी अच्छे रहते हैं और मैंने उन पैसों का अच्छा उपयोग लिया और पक्का बनाया, जिससे मेरा बहुत लाभ मिल रहा है। इसलिए मुझे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पहले कच्चे मकान थे, अब हमको प्रधानमंत्री आवास मिला, उससे हमारे पक्के मकान हो गए। हमको जो गैस कनेक्शन मिला और जो पक्के मकान कच्चे थे उस समय हमको पानी की समस्या बहुत थी, अब आवास मिल गया, उससे हमारी बहुत समस्या दूर हो गई है। गैस कनेक्शन हमको अच्छा मिला, उससे बच्चों की पढ़ाई बढ़ाई, उससे बहुत अच्छी सुविधा मिली। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से 12 सालों में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई लहर दौड़ी है। पीएम मोदी के सतत प्रयासों से ऊर्जा परियोजना और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार को भी गति मिली है, जिससे शहरों के साथ आदिवासी अंचल भी विकसित होते नजर आ रहे हैं। राजस्थान जो सिर्फ कभी कृषि, खनिज और पर्यटन के लिए जाना जाता था, वहीं राजस्थान में आज इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर जैसी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। और ये सच हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक टेक्नोलॉजी का केंद्र बनता नजर आ रहा है, जिससे विनिर्माण को भी बल मिल रहा है। किस प्रकार राजस्थान बनकर उभर रहा है
हाईटेक और न्यू जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की परिकल्पना अब राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलती नजर आ रही है। कभी खनिज, कृषि और पर्यटन के लिए पहचाना जाने वाला राजस्थान अब सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। साथियों, हमने कोरोना की आपदा के समय ही तय कर लिया था कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब बनेगा, इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। और सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक चिप तक सीमित नहीं है, इसका मतलब है एआई में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्लीन एनर्जी में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे अनेक सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। इसलिए साल 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। यह मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है। उम्मीद है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारे भिवाड़ी के सलारपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी फ्रेट कॉरिडोर यहां से निकलता है और यहां पे भी फ्रेट कॉरिडोर का स्टेशन भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, जिससे लॉजिस्टिक की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है प्रदेशों में और देश विदेश में माल भेजने में इसमें फायदा हुआ। और इसी के साथ रोड कनेक्टिविटी में एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, जो भारत सरकार ने इसको डेवलप किया है और इसको दिल्ली से जोड़ते हुए जितने भी स्टेट में से निकल के गया है। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि राजस्थान में 250 किलोमीटर का एरिया DMIC का हमारे राजस्थान से होकर निकलता है और वो हमारे भिवाड़ी के लिए सार्थक साबित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से पूरे देश और दुनिया में अपना उद्योगों को एक नई पहचान मिली है, एक नई तकनीक के रूप में विकसित किया है, जिससे ऑटो पार्ट से लेके रक्षा क्षेत्र में लेके सेमीकंडक्टर को लेके बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। इसके साथ ही हमारे भिवाड़ी में भी उन्होंने डायरेक्ट अलॉटमेंट करके, डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट और उसके साथ में उद्योगों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, PNG की सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, दिल्ली NCR में हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, जो नरेंद्र मोदी के विजन से 2047 के विकसित भारत को देखते हुए बहुत तेजी की गति से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में तेजी से बढ़ते निवेश, नई औद्योगिक नीतियों और हाईटेक उद्योगों की स्थापना से यह साफ है कि राज्य अब पारंपरिक अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर तकनीकी और औद्योगिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। PM मोदी की परिकल्पना से 12 साल में राजस्थान की तस्वीर ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में उसकी तकदीर भी बदलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार लघु उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसी संकल्पना के साथ लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से लघु उद्योग के विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए। वहीं दूसरी ओर GST और GST 2.0 के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास के लिए अथक प्रयास राजस्थान में भी किए गए, जिसके मद्देनजर राजस्थान में लघु उद्योग यानी
एमएसएमई में एक बड़ा उछाल देखने को मिला। आइए लेके चलते हैं अगली कड़ी में और जानते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में लघु उद्योग ने एक अभूतपूर्व विकास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां एक और केंद्र में मोदी सरकार 12 साल पूरी कर रही है, वहीं प्रदेश में लघु उद्योग अभूतपूर्व विकास कर रहा है। राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा छोटे और लघु उद्योगों में काम करने वाले 50 लाख से ज्यादा लोग राजस्थान के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान में नई सरकार बनते ही कुछ ही समय में नई एमएसएमई पॉलिसी लेकर आ गई। हमारी सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदली है ताकि उन्हें ग्रोथ के और अधिक अवसर मिल सके। केंद्र सरकार ने करीब 5 करोड़ एमएसएमईज को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा है। इससे इन उद्योगों के लिए एक्सेस टू क्रेडिट आसान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से राजस्थान में एमएसएमई में आई क्रांति। राजस्थान में 27 लाख से अधिक लघु उद्योग सक्रिय। लघु उद्योगों से मिल रहा 50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार। उद्यमियों ने टैक्स रिफॉर्म्स की सराहना करते हुए कहा कि 1 जुलाई 2017 को लागू जीएसटी से सी फॉर्म जैसी जटिलताओं से मुक्ति मिली और व्यापार में पारदर्शिता आई है। वहीं देश का बजट 14 लाख करोड़ से बढ़कर 50 लाख करोड़ के पार पहुंचना और सेंसेक्स का 75,000 के स्तर पर आना मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। केंद्र सरकार में बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 साल संपन्न हुए और उस 12 साल के अंदर संपूर्ण देश के विविध क्षेत्रों के अंदर कई प्रकार के नए काम, नए विकास नजर आ रहे हैं। अगर उद्योगों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा निर्णय मोदी सरकार का जो टैक्स रिफॉर्म्स का था उसमें लिया गया। 1 जुलाई 2017 के अंदर जो जीएसटी लागू किया गया उसके कारण देश भर के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। प्रारंभ में जरूर लोगों को थोड़ी समस्या रही, लेकिन देश के विकास के लिए यह टैक्स रिफॉर्म्स बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। जो अभी 50 लाख करोड़ के पार पहुंच गया इस साल का बजट, उससे समझ में आता है कि अपन कितना विकास कर चुके हैं। जो स्टॉक मार्केट 25,000 पे था सेंसेक्स, वो भी 75,000 के आसपास आ रहा है। तो उससे स्टॉक मार्केट इज बैरोमीटर, उससे समझ में आता है कि बिजनेस कितना बुलिश हो रहा है ना। इकोनॉमी भी 5 लाख ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है। तो अपन अपने रेस्पेक्ट में देखें, अपने जोधपुर मारवाड़ के क्षेत्र के हिसाब से देखें तो सभी सेक्टरों में बहुत विकास हुआ। मोदी जी की जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी है, कोल्ड चेन क्रिएशन की, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की वो सब्सिडी दे रहे हैं, जो 35 से 50% तक की है। तो अपना एरिया चूंकि बहुत बड़ा एग्रो बेल्ट है, एग्रो प्रोसेसिंग की काफी यूनिट्स है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की स्कीम से बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। केंद्र राज्य सरकार की ओर से जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 1000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और प्रोसेसिंग उद्योगों को भारी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय उद्यमियों के अनुसार सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए लागू की गई योजनाएं मारवाड़ के विकास के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। पश्चिमी राजस्थान, जो अपनी कला संस्कृति के साथ धौरों और रेगिस्तान के लिए जाना जाता था, क्या किसी ने सोचा था जिस रेगिस्तान और जिन धौरों को देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं, वही पश्चिमी राजस्थान अपनी सौर ऊर्जा क्रांति के लिए देश भर में जाना जाएगा। ये सच हो सका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से। संकल्पना सौर ऊर्जा विकास की, संकल्पना हरित ऊर्जा में राजस्थान को शीर्ष स्थान पर पहुंचाने की।
लेके चलते हैं आपको राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर, जहां पे सोलर पार्क और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना आज साकार होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान देश में आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसका प्रभाव अब पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विशाल रेगिस्तानी भूभाग, साल भर उपलब्ध प्रचुर धूप और तेज हवाओं के कारण यह क्षेत्र देश के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रों में तेजी से विकसित हो रहा है। इन परियोजनाओं से न केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिल रही है। स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। आज इस योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। आज इस दिशा में कई राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। इन प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, यानी घर में मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और खेतों में मुफ्त बिजली के लिए पीएम कुसुम योजना। आज पश्चिमी राजस्थान सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलावों के साथ ग्रीन एनर्जी का एक प्रमुख हब बनकर उभर रहा है। पर्यटन व्यवसायी नरेंद्र व्यास का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन एनर्जी की सोच आज धरातल पर साकार होती हुई दिखाई दे रही है। यहां बनने वाली बिजली से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और आने वाले समय में पर्यटन और व्यापार क्षेत्र को भी बड़ा फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश में आत्मनिर्भर करने के लिए जो ग्रीन एनर्जी का आह्वान किया था, उसके अंदर हमारे क्षेत्र में भी, राजस्थान के अंदर भी सोलर प्लांट लगे हैं और हमारे राजस्थान से दूसरे राज्यों के अंदर भी ये इसको हम भेज रहे हैं। आत्मनिर्भर का जो नारा है मोदी जी का, वो आत्मनिर्भर हुए हम। नरेंद्र मोदी जी ने अपने अति सफलतम, अभूतपूर्व 12 वर्ष का अपना उन्होंने सेवा काल वो उन्होंने भी करके दिखाया है। हमने देखा है कि भारत कहाँ नए आयाम पर पहुँचा है। सबसे बड़ी बात ये, जब वो आए थे, सत्ता में आए थे, तभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा और हम लोग एक विकसित राज्य नहीं बन पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से आज जो भारत का जो पश्चिम राजस्थान है वो एक ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा हब बन चुका है और इन चीज़ों में काफ़ी सारे नवीनीकरण आ चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को लेके पश्चिम राजस्थान, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सिर्फ भारत को नहीं, हम विदेशों में भी अपनी एनर्जी को सप्लाई करने के लिए काबिल हो जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम की संकल्पना से आने वाले वर्षों में पश्चिमी राजस्थान न केवल ग्रीन एनर्जी उत्पादन का केंद्र बनेगा, बल्कि स्थानीय विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि का नया मॉडल भी प्रस्तुत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल न केवल बेमिसाल हैं, बल्कि विकसित भारत की संकल्पना की आधारशिला भी हैं। किस प्रकार से मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, उसकी नींव इन्हीं 12 सालों में गढ़ी गई। गांव-गांव, शहर-शहर में रोजगार, विकास की लहर दौड़ी, तो वहीं हर राज्य को विकसित करने के साथ-साथ उद्योगों में भी एक नई तेजी आई।
ये 12 साल बताते हैं कि किस प्रकार से विकसित भारत की संकल्पना न केवल देश की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आज जन जन की संकल्पना बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जन जन के नेता बल्कि साथ साथ विकसित भारत की एक प्रतीक भी हैं। बहरहाल देश और प्रदेश में विकास की लहर अभी भी जारी है। लगातार विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रयास अभी भी जारी हैं। आम जन को पहुंच रहा लाभ अभी भी जारी है। योजनाओं के माध्यम से जन जन को लाभान्वित करने का काम अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतरीन 12 साल पर आधारित इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।